कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। आज 27 तारीख है, बजट सत्र का आखिरी दिन। ऐसे में सुनील कुमार सिंह ने जो कहा था मीडिया के सामने कि 27 तारीख को बजट सत्र का आखिरी दिन होगा, उस दिन वो विधानसभा के प्रांगण में शराब की डिलीवरी करवा कर दिखाएंगे, इसको लेकर भूचाल मचा हुआ है। ऐसे में अभी अभी बीजेपी के मंत्री लखेंद्र पासवान ने कह दिया है कि सभी लोग इंतजार कर रहे हैं, हम लोग इंतजार कर रहे हैं, बिहार के पुलिस प्रशासन इंतजार कर रहे हैं, मीडिया वाले इंतजार कर रहे हैं। सुनील कुमार विधानसभा के प्रांगण में शराब की डिलीवरी करवा कर दिखाए। उन्होंने कहा कि इससे हमें पता चलेगा कि सुनील सिंह का शराब के जो कारोबारी है उससे क्या संबंध है, ये पता चलेगा। उनके साथ कैसा साठगांठ ये किए हुए हैं, ये पता चलेगा। साथ ही साथ वो सुनील सिंह ने जो आरोप लगाया है किस कंपनी से पैसा लिए हैं, उसको लेकर भी लखेंद्र पासवान कह रहे हैं कि ये लोग सबूत दे, ऐसे अनगढ़ बयान ना करे। तो देखिए क्या कुछ कह रहे हैं लखेंद्र पासवान इस वीडियो में। सुनील कुमार सिंह ने हमको किया है कि जनता दल यू ने करोड़ों का चंदा लिया है वैसे लोगों से, और उन लोगों ने सरकार के तौर पर रहकर फायदा पहुंचाया है। अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। सुनील कुमार सिंह जी और स्पष्ट बताए हैं कुछ, किससे चंदा कौन लिया है? सोचे कोई चंदा लेने का क्या मतलब होता है? कंपनियों का नाम के साथ, आरटीजीएस नंबर के साथ कहा है कि अगर ये गलत है तो जनता दल यू सफाई। सबसे पहले आज तो 27 तारीख है और 27 तारीख के इंतजार आप लोग भी कर रहे हैं और बिहार के पुलिस प्रशासन के लोग भी कर रही है और हम लोग भी कर रहे हैं। तो क्या सुनील जी आज 27 तारीख के बिहार विधानसभा के कैंपस में दारू डिलीवरी कराने वाले हैं या नहीं? मेरा वहां सवाल है। हम भी आज उसी तैयारी में आए हैं और बिहार का पुलिस प्रशासन के लोग भी पूरी तैयारी में है। जो सुनील जी का संबंध कोई दारू माफिया से यदि है या वह दारू सप्लायर के साथ उनकी कोई साठगांठ रही है तो उनको ये रास्ता मालूम होगा कि कैसे दारू का डिलीवरी कराया जाता है। तो सुनील जी आज विधानसभा के कैंपस में आ रहे हैं कि ना आ रहे हैं, तो थोड़ा सा इसका भी इंतजार कर लीजिए। दूसरा, यदि वह कर रहे हैं जो कोई पार्टी के लोग, जदयू के लोग, कोई पार्टी के लिए चंदा किसी कंपनी से लिया है, तो सुनील जी साक्ष्य करे। कंपनी वाले लोग को लगेगा उस पर तो सरकार तो कार्रवाई कर रही है ना जी। इस बिना साक्ष्य के, अभाव के कहीं किसी पर आरोप लगा देना, ये तो ओछी राजनीति है। इस पर चर्चा करना व्यर्थ है। तीसरा सवाल और कुछ है आप लोग का? तीसरा सवाल यह है कि केंद्र शासित प्रदेश आप लोग बनाने जा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल का एक गंभीर आरोप है कि बंगाल के कुछ शहर को काटकर, सीमांचल के कुछ शहर को काटकर, उसी का परिणाम है कि अमित शाह जी का दौरा हो रहा है। बिहार के लोग जो है, पूरे बिहार के जनमानस भारत सरकार के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को धन्यवाद दे रही है, जो आज गृह मंत्री जी 3 दिवसीय दौरे पर बिहार में है। और सीमांचल का जो भाग है, सीमांचल का जो क्षेत्र है, किशनगंज हो गया, कटिहार, अररिया, सुपौल, मधेपुरा, ये किशनगंज के भाग जो किसी कारण से असुरक्षित है और एक बगल से पश्चिम बंगाल और दूसरी बगल से नेपाल के सीमाओं से घुसपैठिया जो जिस प्रकार उधर के सीमांचल में घुस रही है, उसका जो निश्चित रूप से जो चुनाव के समय गृह मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया था कि हम सीमा को सुरक्षित करेंगे और बिहार के सीमा को, देश के सीमा को सुरक्षित कर रहे हैं, लगातार 3 दिनों से लगातार बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री जी और भारत सरकार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी के साथ पूरे प्रशासनिक बैठक कर रहे हैं। गृह विभाग के साथ बैठक कर रहे हैं, डीजीपी के साथ बैठक कर रहे हैं, सभी जिलाओं को, 7 जिलाओं को डीएमएसपी के साथ बैठक कर रहे हैं। अब बैठक करके सीमा का सुरक्षा कैसे हो, कोई घुसपैठी बिहार के अंदर नहीं आवे, इसकी पूरी व्यवस्था कर रहे हैं अमित शाह जी। इसके लेकर बिहार के जनता उनको बधाई देती है। और वहां सीमांचल की राज्य का चर्चा कहाँ हो रहा है? सीमांचल को सुरक्षित करने की चर्चा हो रही है। कैग की रिपोर्ट में विपक्ष कह रहा है कि 70,000 करोड़ का जो उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं था वो 92,000 करोड़ हो गया। बहुत बड़ा घपला है, घोटाला है। ये सब व्यर्थ की बातें, फिजूल बातें हैं। सब रिपोर्ट सामने है, साक्ष्य है। कहिए टेबल टॉक करके साक्ष्य ले ले। आपके सपनों को हमने सजाया है,
ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681